हमें मीटर नहीं चाहिए, हमको जो पहले था वही चाहिए। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीटर को ईंटा लेकर के हम फोड़ दें। 10 दिन में 15 दिन में पैसा भराते हैं, खत्म होता मैसेज भेज देता है। अच्छा, कि अगर न भेजेगा अंधेरा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 तक पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था कर दी है। लगभग सभी स्टेट में स्मार्ट मीटर लगने का कार्य चल रहा है और स्मार्ट मीटर को लेके बहुत ज्यादा हाहुल्ला मचा हुआ है। उपभोक्ता केवल स्मार्ट मीटर से ही पीड़ित नहीं है। नई एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने और जारी की है, जिस गाइडलाइन में ये साफ कर दिया गया है कि 24 घंटे में अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग बिजली बिल पे करना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम पे सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है उस टाइम अगर आप बिजली यूज करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे बिजली के चुकाने पड़ेंगे। तो या तो ये करना पड़ेगा, अगर घर में खाना 7 बजे बनता है तो वो 10 बजे बने, और अगर आप अपना एसी रात में 8 बजे चलाते हैं तो आप रात में 12 बजे चलाएं। स्मार्ट मीटर से आप पीड़ित हैं तो अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है, आप स्मार्ट मीटर से आप डिसअपॉइंटेड हैं, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद, मंत्री हाय हाय। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये स्मार्ट मीटर आखिर भस्मासुर है या कुछ और। साथ ही केंद्र सरकार ने जो अभी नई गाइडलाइन अपनी जारी की है, जिस गाइडलाइन में डिफरेंट टाइम स्लैब में डिफरेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पड़ेंगे, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग चुका है या फिर लगने वाला है, कैसे इस स्मार्ट मीटर से भी आप ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए, कोई और मीटर लगा दिया जाए, आपको कोई फर्क ना पड़े। आपकी जिंदगी जिस तरीके से स्मूथ चल रही है वो जिंदगी आपकी उसी तरीके से स्मूथ चलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट मीटर पे पहले थोड़ी सी लोगों की राय जान लेते हैं कि जहां पे स्मार्ट मीटर लगे हैं किस तरह लोगों को बिठे बिठाए एक सरदर्द हो गया है। अब से मई से मेरे यहाँ लगा है स्मार्ट मीटर, ठीक है ना। उस समय से एक तो 30 से 40% मेरा इंक्रीज कर गया है बिजली बिल। कंज्यूम उतना हो नहीं रहा, बढ़ कैसे गया। और यहाँ के कंप्लेन कीजिए तो ये टेक्निकल इशू लोग बताते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, फिर 10 दिन दौड़िए तो ये लोग फिर सॉल्व कर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद फिर सेम कहानी हो जाता है। अभी बताइए, जैसे मेरा प्लस पे मेरा पैसा है, बैलेंस है मेरा, लेकिन फिर भी माइनस में दिखा रहे हैं ये लोग। अभी आके हम कंप्लेन किए हैं तो बोल रहे हैं अपना रिचार्ज करा लीजिए, हम बाद में मैनेज कर देंगे। अब जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो आदमी कहाँ जाएगा बताइए आप ही। हम लोग जैसा गरीब तबके का आदमी तो रोड पे आ जाएगा इनके कारण। मैडम परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी, बार बार यहाँ आके हमको एकदम दौड़ना पड़ता है। जबकि मेरा बिल पहले वाला भी पूरा पेड है और अभी नया वाला भी मेरा भी पॉजिटिव चल रहा है बिल, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा घर का लाइट पूरा कट गया हुआ है। हम लोग दौड़ रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि अभी कुछ आप रिचार्ज करवा लीजिए, उसके बाद हम मैनेज कर देंगे। अब देखिए मैनेज आपके साथ क्या हुआ सर? ये लास्ट नाइट को, कल रात को मेरा सुबह में 640 रुपीज़ बैलेंस था। कल रात को एकदम से वो अपडेट किया तो शो कर रहा है -300 समथिंग रुपया। तो उसके बाद अब 2 घंटा से यहाँ लाइन में है, परेशानी हो रही है। फ़ोन करते हैं ये लोग, फ़ोन नहीं उठाते हैं। और मीटर का यूनिट भी वैसा नहीं उठ रहा है कि आप एक दिन में 600 रुपया तो कहीं उठता नहीं है, फैक्ट्री ही में उठता होगा, घर में तो उठेगा नहीं, फ्लैट में किसी का भी। तो फ्रेंड्स, कहानी केवल यहीं तक नहीं है कि जो ये स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिजली बिल बढ़ गए हैं। कहानी ये भी है कि अगर आपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर लिया तो लोगों की इस तरह की भी शिकायत आई है कि रात को उन्होंने स्मार्ट मीटर रिचार्ज किया और सुबह देखा तो बैलेंस जो है वो आपका नेगेटिव में चला गया, आपकी बिजली डिस्कनेक्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं ये स्मार्ट मीटर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो स्मार्ट मीटर जो है वो जो हमारे डिजिटल मीटर हैं उनका लेटेस्ट वर्जन है। आप इसमें जैसे मोबाइल फोन को आप रिचार्ज करते हैं उसी तरीके से आप स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। जितनी आप बिजली खपत करेंगे उतना ही केवल आपको बिजली बिल पे करना है। तो स्मार्ट मीटर का कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट मीटर का फायदा ये है कि आप पहले से प्री डिफाइन कर सकते हैं कि आपको महीने में कितनी बिजली खर्च करनी है। और आपने माना 1000 रुपए का रिचार्ज कराया तो 1000 रुपए का रिचार्ज जो है वो पर डे आप देख सकते हैं कि भी कितनी मेरी बिजली खर्च हो रही है। दूसरा, आपको कहीं डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर की ऐप को आप फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोई भी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी आप रेज कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं। और
अनवांटेड आपके जो बिजली डिस्कनेक्शन हो जाता है उससे आप बच सकते हैं। तो ये तो हो गए फायदे, पर स्मार्ट मीटर के जो है वो नुकसान जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं फायदे के मुकाबले। अब स्मार्ट मीटर का जो नुकसान है वो ये है कि रात में 12 बजे सपोज आप पैसे हैं जो स्मार्ट मीटर में आपने पैसे डाले हुए हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके साथ में ये एक चैलेंज होगा कि रात के 12 बजे या तो आप रिचार्ज करना है आपको, या फिर आपको पूरी रात जो है वो बिना बिजली के ही काट देनी है। और सपोज कीजिए कि आपके पास उस टाइम इस तरह की परिस्थिति है कि आपके पास पैसे नहीं है रिचार्ज करने के लिए, तो एक बहुत जटिल जो है समय आपके लिए हो सकता है कि बिजली के होते हुए आपकी बिजली कट जाएगी, और ये स्मार्ट मीटर खुद से ही आपकी बिजली को कट कर देगा। अब खाली स्मार्ट मीटर से ही बात नहीं बन रही है, तो सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिस गाइडलाइन में DOT मतलब डे ऑफ टैरिफ के लिए प्लान किया है। अब ये डे ऑफ टैरिफ क्या है, इसमें यह है कि अगर आप दिन में बिजली कनेक्शन करते हैं तो दिन में जो टैरिफ रहेगा वो आपका कम रहेगा कंपेरेटिवली नाइट के। तो दिन में क्या है कि दिन में सोलर से भी बिजली बन जाती है, सोलर एनर्जी से बिजली बन जाती है। बहुत सारे डोमेस्टिक में भी ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं कि जो एक्स्ट्रा जनरेशन को लाइन में डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में ये है कि आप अगर दिन में अपनी बिजली यूज करते हैं तो आपको करीब 10 से 20% तक बिजली बिल जो है वो आपको कम देना पड़ेगा। अब इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझें कि माना आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। अब सोलर सिस्टम जो है वो आपका वो दिन में तो आप अपने लोड चला ही सकते हैं, जब तक धूप निकल रही है तब तक आपने लोड चला सकते हैं। अब बात आ जाती है रात की, तो रात के लिए या तो आपको बैटरी बैंक रखना पड़ेगा या फिर आपको जो ग्रिड है ग्रिड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप रात में ग्रिड पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उस कंडीशन में आप 10 से 20% तक ज्यादा जो है वो बिल आपको पे करना पड़ेगा नाइट के टाइम पे। ऐसा सरकार का मानना है, कहना है, सरकार का कहना है कि बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्था है कि जिसमें अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग जो बिजली के रेट हैं वो डिसाइड किए गए हैं, और वही सेम फार्मूले को इंडिया में लागू करने सरकार जा रही है। अब इसको कब से लागू किया जाएगा, तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन है उनके लिए 1 अप्रैल 2024 से ये जो सिस्टम है ये लागू कर दिया जाएगा। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो उसमें नाइट का नहीं रहेगा, उसके अंदर दिन का रहेगा। उसमें ये देखा जाएगा कि पीक आवर्स इंडस्ट्री के अंदर कौन से रहते हैं। तुम्हारा इंडस्ट्री के अंदर जो पीक आवर्स रहते हैं वो रहते हैं 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो उस टाइम पे आप जो आपके बिजली के रेट हैं वो आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब इसमें इंडस्ट्री में और कॉमर्शियल में क्या होता है कि नाइट के टाइम पे जो है लोड कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो केवल दिन में ही ऑपरेट होती है। तो उस कंडीशन में यह है कि नाइट के टाइम पे अगर आप अपनी इंडस्ट्री को चलाएंगे तो आपको बिजली बिल जो है कम देना पड़ेगा। अगर आपने पीक आवर्स में अपनी इंडस्ट्री चलाई तो आपको बिल जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शंस को छोड़ के बाकी डोमेस्टिक में भी ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कंपलसरी है। इस व्यवस्था को लागू होने से पहले पहले स्मार्ट मीटर लग जाना है। तो चलिए ठीक है, हर इंडस्ट्री में स्मार्ट मीटर होना चाहिए, डोमेस्टिक में स्मार्ट मीटर होना चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिजली के उतने हाई बिल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो उनके लिए व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली नहीं बताई गई है कि उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने बनाई है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और ऑन ग्रिड आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का स्मार्ट मीटर के साथ में क्या आपको एडवांटेज मिलता है। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड है और जो नेट मीटर है वो पोस्टपेड है। कि माना आज आपने दिन में कंजप्शन किया 10 यूनिट का, और माना आपने 10 यूनिट ही आपने सरकार को एक्सपोर्ट कर दी, तो आपने 10 यूनिट जो एक्सपोर्ट की उनका जो हिसाब किया जाएगा वो किया जाएगा महीने के लास्ट में। चूंकि ये स्मार्ट मीटर जो है ये प्रीपेड है और एडवांस में पैसा देके आप जो अपनी बिजली है वो खर्च कर रहे हैं। अब बात यह है कि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपने जो बिजली दी कितने रुपए यूनिट के हिसाब से आपका वो बिजली बिल जो है वो आगे आपके बैलेंस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, जो सुनने में आ रहा है वो है 2 रुपए 30 पैसे से 2 रुपए 80 या 90 पैसे तक जो बिजली आपने एक्सपोर्ट की उसका आपको जो कैरी फॉरवर्ड जो है वो किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में मुझे लगता है कि जिन लोगों ने नेट मीटरिंग कराई हुई है उन लोगों को भी काफी चैलेंज का सामना करना
पड़ सकता है और संभव है कि उन लोगों को ऑफ ग्रिड पे जाना पड़े। अब बात ये कि अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग गया है या स्मार्ट मीटर लगने वाला है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर कितना भी स्मार्ट हो, आपके बिजली बिल को 1 से 4 कर दे कोई बात नहीं है, पर उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे स्विच हो सकता है। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में ऐसा है कि माना कुछ लोग ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा उनके पास में नहीं है, तो आज की डेट में इस तरह की टेक्नोलॉजी भी सोलर में अवेलेबल है जो कि मात्र 15 से 20 हजार रुपए में आप अपने पूरे दिन टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और जो आपके घर में लाइटिंग है वो आपकी लाइटिंग जो है वो चल सकती है। इससे रिलेटेड कई सारे मैंने वीडियो अपने बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एक छोटे घरों के लिए 15-20 हजार रुपए में आपका ये इस तरह का पूरा जो लोड है वो चल जाएगा और लाइफ टाइम चल जाएगा। और इसमें मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होता है। मतलब आपको 4-5 साल में कभी 2-3 हजार रुपए एक बैटरी बैंक पे, अगर नाइट में भी चूंकि आपको यूज करना है तो आपको एक बैटरी बैंक पे जो है वो पैसा थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। बाकी आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड बिजली के बिना कनेक्शन लिए आप अपना ये सिस्टम चलवा सकते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके साथ में लिमिटेशन ये है कि जितने किलोवाट का कनेक्शन है उतना ही मैक्सिमम वो सोलर पैनल लगा सकते हैं। माना आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है तो 1 किलोवाट का अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो 1 किलोवाट का मतलब है कि आपको 24 यूनिट तक पर डे आप खर्च कर सकते हैं। अब जिसने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है तो माना 7-8 यूनिट उनका पर डे का खर्चा होता है, तभी वो आदमी 1 किलोवाट का कनेक्शन लेगा। तो कोई भी सोलर पैनल इतना एफिशिएंट नहीं है कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल कंटिन्यूअस आपको 1 किलोवाट का जनरेशन करता रहे। तो जो पॉली पैनल्स की टेक्नोलॉजी है अधिकतम उसमें 3 से 4 यूनिट आपको मिलता है। मोनो पर्क या बाइफेशियल में भी आप चले जाएंगे आपको जो मिलेगा वो 4 से 6 यूनिट 1 किलोवाट पे प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्शन है ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने पूरे घर का भी लोड चला लें और आपने ग्रिड भी एक्सपोर्ट कर दी रात के लिए। ये कंडीशन इसीलिए लगाई गई है कि रात में आप बिजली ही यूज करें। अगर मंशा ये है कि आप दिन में इतना एक्स्ट्रा जनरेशन कर दें कि रात के भी आपके पावर कंजप्शन फुल हो जाए, तो 5 किलोवाट का अगर मेरा कनेक्शन है और मैं 15 किलोवाट पैनल लगाना चाहता हूं तो फिर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपका जितना सेंक्शन लोड है, जितना आपका कनेक्शन है सेंक्शन, उतना ही मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं। अब 5 किलोवाट का मेरा सेंक्शन लोड है, 5 किलोवाट ही पैनल लगा लिया, तो 5 किलोवाट में आप ये समझिए कि मेरे को फिक्स चार्ज तो एटलीस्ट देने ही है। जबकि सच्चाई ये है कि जो लोगों ने 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है उनके जो एक्चुअल खर्चे हैं वो 5 किलोवाट से कहीं ज्यादा होते हैं। तो सोलर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है कि पूरा दिन का लोड चला के वो एक्स्ट्रा इतनी बिजली बना दे कि नाइट के पावर कंजप्शन भी आपके ऑलमोस्ट फुल हो जाए। तो स्मार्ट मीटर का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ये है कि आप एक लिथियम की बैटरी लीजिए, एक अच्छा सा सोलर इन्वर्टर लीजिए, अच्छी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आप लीजिए। अगर आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन है, 3 किलोवाट आप लोड चलाते हैं, तो बेहतर है कि आप 1 किलोवाट का अपना स्मार्ट मीटर पर कनेक्शन रखिए, बस इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो वो भी प्रीपेड होगा, जितनी जरूरत होगी आपको उतना आपने यूज कर लिया फॉर इमरजेंसी कंडीशन। बाकी आप 100% ऑफ ग्रिड हो जाइए, आपकी दिक्कत ही खत्म। बिजली का बिल 10 रुपए हो जाए, 12 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए। जिनको सोलर पे नहीं जाना है वो अपना उस बिल को सफर करें, पर जो लोग सोलर पे जाना चाहते हैं तो वो अपना इस तरह करें कि अपना 100% ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अपने यहाँ लगवा लें। और अगर 5 किलोवाट का उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है तो 5 किलोवाट के कनेक्शन को 1 या 2 किलोवाट के कनेक्शन में कन्वर्ट करा लें। जैसे मौसम बहुत ज्यादा खराब है, पूरी तरीके से क्लाउडी है, 2 दिन तक क्लाउडी रहा, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत पड़ेगी। तो स्मार्ट मीटर का वहां पे आपको तब फायदा हो जाएगा कि जितनी आपने बिजली यूज की केवल उतनी ही आपने पैसे दिए, वरना आपने बाकी सोलर से ले लिया। तो जो लोग भी स्मार्ट मीटर से डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद में हमारे जो बिजली बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर से डरने की बजाय आप स्मार्ट मीटर को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है जी स्मार्ट मीटर लगा दो, और उसका सॉल्यूशन भी आप स्मार्ट मीटर का आप फायदा उठाइए, ना कि स्मार्ट मीटर से डरने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए।